अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर आजकल एक चीज़ बहुत जो है वो गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर जो है ग्रुपिंग हो चुकी है, और जिसका जो सबूत है वाज़ेह तौर पर देखने में आया जब उमर अयूब साहब ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और इसकी तफसील मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली हुआ क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैं आप लोगों को बताऊं कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तल हुई थी, उसमें नैब जो है अब इनकी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उन्होंने ये चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फौरन जो है कि असल में जो कल इद्दत में निकाह के केस का जो फैसला आया था उसमें जो अवाम जब अदालत के बाहर खड़ी थी और उमर अयूब साहब जब अदालत से बाहर आए थे तो अवाम ने उनको घेर लिया और बड़ी शदीद नारेबाजी की। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आप लोगों को बता दूं कि अवाम जो है वो अब जो है जो इससे मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे बहुत सख्त नाला है। उसकी दो वजूहात है। उसकी एक तो वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि असम्बली में बैठ के डाइस बजा कर इस तरह इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें तो अब लोग जो है ये इजहार ख्याल करने लगे हैं कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है ये चाहती शायद नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए, क्योंकि ये उस तरह की जद्दोजहद नहीं करे। आप लोगों को पता होगा कि देखिए इमरान खान साहब का जब भी स्टांस रहा है ना सियासत में तो वो बड़ा एग्रेसिव किस्म का रहा है। मैं इसकी एक एग्जांपल आप लोगों को बता दूं। जैसे आपको लोगों को याद होगा कि इमरान खान साहब ने अपनी दोनों जो असम्बली थी, केपी की असम्बली और पंजाब असम्बली, दोनों डिसॉल्व कर दी और किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। हालांकि बड़ा परवेज लाई साहब के ऊपर प्रेशर था, लेकिन उन्होंने फिर भी असम्बली डिसॉल्व की। क्यों? उसकी सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि वो ये कहते थे कि ये जो उस टाइम सिस्टम बना था उनकी हुकूमत गिरा के, ये जो रजीम चेंज हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमने असम्बलियों में नहीं रहना। और फिर उन्होंने दोनों असम्बलियां जो है डिसॉल्व की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब नए इलेक्शन होंगे। लेकिन फिर वो सबको पता कि नए इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ गया और काफ़ी देर वो चला। तो अब अवाम जो है वो जो मौजूदा इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उससे कहीं ना कहीं नाला है, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे सिमाबिया ताहिर है, बहुत एक्टिव जो है वो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। चांद रात पे भी आप देखें कि वो अवाम को लेकर डयाला जेल के बाहर चलेगी और एहतजाज किया। अब उस मौके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि कहाँ थे उमर अयूब साहब, कहाँ थे गौहर अयूब साहब। इस तरह अगर काफ़ी ज़्यादा मौके आप देखें जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप आपको नज़र नहीं आएगी जहाँ पर वो एहतजाज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अवाम जो है वो बहुत सख्त नाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से। अच्छा, ये चीज़ एक और मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब कल ये जो रिएक्शन आया ना, ये सिर्फ उमर अयूब साहब ने नहीं देखा, इसका जो अवाम का रिएक्शन है ना, ये बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस टाइम कौमी असम्बली में बैठे हुए लोग हैं ना, उन सब ने इसके ऊपर आज डिस्कशन किया और आज उनकी मीटिंग हुई, जिसके अंदर ज़ाहिर बात है ये जो उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया था तो इसके ऊपर उन्होंने करारदाद लाई और उमर अयूब साहब का बतौर जनरल सेक्रेटरी इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर ही नहीं किया। लेकिन अब जो है अब सारे लोग ये सोचने पे आ गए हैं कि अवाम जो है वो हमें पसंद नहीं कर रही, और उसकी वजह यही है क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर तहरीक ही नहीं चली। वो जलसे जुलूस करने जाते हैं, एक आधा जलसा करते हैं, तहरीक चलाते हैं और फौरन जो है वो फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता 3-4 दिन क्या करना है क्या नहीं करना। वो प्रॉपर उस तरह तहरीक नहीं चलाई। जिस तरह याद होगा खान साहब जब जलसे करते थे तो प्रॉपर एक मोमेंटम बनता था और खान साहब कभी केपीके में जलसा करें, कभी पंजाब में जलसा करें, तो एक पता चल रहा होता था खान साहब जो है ना हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। तो उस तरह की जो एक सिचुएशन है ना, वो ये मौजूदा इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से अवाम सख्त नाला है। और कल अवाम का जो है पारा बहुत हाई हुआ और जिसका सामना जो है उमर अयूब साहब को करना पड़ा और इस वजह से जो है उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फिर कोर कमेटी है उन्होंने उनका जो इस्तीफ़ा वो मंजूर नहीं किया और वो बतौर जनरल सेक्रेटरी अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उनको ये चीज़ अब सोचनी चाहिए, क्योंकि अवाम जो है देखिए मेन चीज़ अवाम है। कल अवाम ने एक बात क्या की, वहाँ पे उमर अयूब साहब भी थे, अवाम ने कहा कि हमने उमर अयूब साहब को देख के वोट नहीं डाला, हमने खान को देख के वोट डाला। तो अब इस तरह की भी बातें हो रही हैं और ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि इमरान खान साहब भी हमेशा एक ही बात करते रहे हैं, जो कि उन्होंने जब भी कोई पार्टी कहते हैं तो उनसे मिलने जाती है तो वो उनसे यही बात करते हैं कि एग्रेसिव सियासत करो, इस हुकूमत के खिलाफ प्रॉपर तहरीक चलाओ। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो कहते हैं कि नहीं,
हमें थोड़ा सा इनसे बातचीत के जरिए मामला हल करने चाहिए। तो इस तरह की ग्रुपिंग अभी चल रही है। जो लोग चाहते हैं बातचीत के जरिए मसला हल हो, और कुछ लोग ये चाहते हैं नहीं, आप असम्बलियों से बाहर निकले और प्रॉपर्ली एहतजाज करें और अवाम को साथ लेके चलें, ताकि इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है और वो खान साहब को रिलीज करे। तो अभी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है काफ़ी ये कशीदगी कह लें इसको, या फिर ग्रुपिंग कह लें, ये चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों का स्टांस डिफरेंट है, कुछ लोगों का स्टांस डिफरेंट है। लेकिन अब देखना यह है कि फाइनल जो है खान साहब का स्टांस क्या। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, खान साहब का जो स्टांस है वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है। वो बड़ा क्लियर कहते हैं कि हमने अपना मैंडेट लेना है, बेशक इनके खिलाफ तहरीक चलानी पड़े, जलसे करने पड़े, जुलूस करने पड़े, हम अग्रेसिव सियासत करेंगे और किसी सूरत भी इनको फ्रीली नहीं छोड़ेंगे, इनको प्रॉपर्ली हमने टफ टाइम देना है। दूसरा मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस में जो उनकी सजा मौतुल हुई थी, नैब जो है आज चली है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो खान साहब की सजा मौतुल की थी, इस फैसले को आप कल अदम करार दें, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर कानूनी तकाजे जो है वो पूरे नहीं। और चेयरमैन नैब के जरिए जो है ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और अब जो है इसके ऊपर भी प्रॉपर्ली कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो खान साहब के लिए एक तरफ तो अच्छी खबरें भी आने वाले वक्तों में, क्योंकि अगले हफ्ते आप शायद देखेंगे कि इद्दत में निकाह के केस का फैसला भी आ चुका होगा, और बहुत मुमकिन है कि वो प्रॉपर्ली एक फैसला होगा, क्योंकि ये तो उनकी सजाओं की पीलों के ऊपर फैसला सुनाया गया। लेकिन इस फैसले की भी ज़ाहिर बात है उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जो अब ये प्रॉपर्ली केस का फैसला आएगा, ये प्रॉपर उनकी बरियत का फैसला होगा कि उनकी सजा मौतुल होती है कि नहीं होती, तो ये प्रॉपर्ली फैसला आएगा भी। और खान साहब से कुछ लोगों की आज मुलाकात हुई, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो खान साहब को ज़ाहिर बात है आज डिटेल में बताया गया था ये केस का जो फैसला है, तो खान साहब ने वही बड़ा क्लियरली कहा कि मुझे पता है कि अभी जो है मेरे खिलाफ ये अभी और केसेस बनाएंगे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने अभी मुझे जेल से बाहर नहीं आने देना। लेकिन उन्होंने अपना बड़ा माइंड क्लियर कर लिया कि मैं तो प्रॉपर्ली मुकाबला करूंगा, मैं तो किसी सूरत डील नहीं करूंगा। और खान साहब ने अपनी पार्टी को भी हिदायत किया कि देखो, अगर तो तुम लोग चाहते हो कि तुमने अगर आज़ादी हासिल करनी है, और जो हमारा मेन मकसद है कि इस अवाम की आज़ादी के लिए हमने जदोजहद करनी, फिर हम लोगों को एग्रेसिवली खेलना पड़ेगा और ये सियासत करनी पड़ेगी। और इमरान खान साहब कुछ पार्टी के रहनुमाओं से नाला भी थे, और उन्होंने बड़ा क्लियरली अपनी पार्टी की क़यादत को उनके हवाले से आगाह भी किया, क्योंकि उनकी कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से खान साहब खुश नहीं है। लेकिन खान साहब का बड़ा एक क्लियर मैसेज है कि आप लोगों ने मेरी परवाह नहीं करनी। हाँ, ये चीज है कि खान साहब कहते हैं कि मैं अभी अंदर रह लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो मर्जी हो जाए किसी सूरत हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि डील करनी होती तो शायद हम पहले कर लेते। अगर हमने प्रॉपर्ली जद्दोजहद करनी है तो इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और इन मुश्किलात का सामना करके ही हम सुरखरू होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।